आज की कहानी उन लोगों को सुननी चाहिए जो कि रिसोर्सेज की कमी के कारण अपनी किस्मत को कोसते रहता है और आगे बढ़ने की ट्राई तक भी नहीं करते। तो हुआ क्या, एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक लड़का गांव से काम की तलाश में एक बड़े शहर, उसके पास पैसों की कमी थी तो वो जल्द से जल्द नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है। अब कोशिश करता है तो उसे पता लगता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी में एक सफाई कर्मी की जरूरत थी। अब जैसे ही वो लड़का वहां पहुंचता है तो वहां का एचआर उसका टेस्ट लेने के लिए थोड़ी बहुत ऑफिस की क्लीनिंग करवाता है। उसमें वो बच्चा फर्स्ट क्लास निकलता है। वो एचआर कहता है कि नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, लाओ तुम्हारी मेल आईडी दो, मैं तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर भेजता हूँ और फिलहाल तुम गांव चले जाओ, मैं कुछ दिनों में तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर भेजता हूँ। अब लड़का कहता है कि सॉरी सर, मेल आईडी तो मेरे पास नहीं है। तो पता है एचआर क्या कहता है? एचआर कहता है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में तुम्हारे पास मेल आईडी नहीं है तो तुम इस नौकरी को डिजर्व ही नहीं करते, मैं आपको ये नौकरी नहीं दे सकता। ये बात सुनकर उस लड़के को बुरा तो लगता है, वो वापस उस कंपनी से बाहर आ जाता है। अब क्या करे, गांव तो वो जा भी नहीं सकता क्योंकि गांव से तो वो सारा कुछ बेच बाच के आ गया, शहर पैसे कमाने की तलाश में, काम की तलाश में वो आ गया। तो क्या करता है कि जैसे वो बाहर निकलता है तो उसके पास 100 रुपए उसकी जेब में पड़े हुए होते हैं। और होता क्या है कि उसकी जेब में 100 रुपए होते हैं। तो लड़का क्या करता है कि उन 100 रुपए से उसको सामने सुपरमार्केट दिखता है तो सुपरमार्केट जाता है और उस 100 रुपए के टमाटर खरीदता है और सुपरमार्केट से 100 रुपए का टमाटर खरीदता है और घर घर जाके उन टमाटर को बेचता है। तो ऐसे ही उसको अगले दिन उन 100 रुपए से 200 रुपए हो गए और 200 रुपए हो गए। तो लड़का एक बार बैठ के सोचने लगा कि यार यहाँ तो कमाई के बहुत रास्ते हैं, यहाँ तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है ताकि वो आके घर से आके बाजार से सामान ले सके, तो क्यों ना मैं ऐसे ही करता रहूं, यहाँ से सुपरमार्केट से सामान खरीदूं, लोगों को घर का डिलीवर करूं। अब वो डेली ये काम करता था, जाता सुपरमार्केट से सामान खरीदा, टमाटर खरीदे और वो घर घर डिलीवर करता, क्योंकि उसने ये सोच लिया था कि यहाँ के लोगों के पास शायद इतना भी टाइम नहीं है, वो इतने बिजी है अपने कामों में कि उनके पास सुपरमार्केट से टमाटर खरीदने का भी टाइम नहीं है। तो ऐसे वो करता गया और 2-4 सालों में ही उसने बिजनेस को बड़ा कर लिया और कुछ 4-5 लड़के भी उसने इसी काम पर रख लिए और धीरे धीरे उसने एक ट्रक भी खरीद लिया, जिससे क्या हुआ कि वो अब जो टमाटर उठाता था वो आसपास के गांवों जहाँ खेती होती थी वहां से वो टमाटर उठाता था और वैसे ही डिलीवर करता जैसे वो पहले करता था। उसने कुछ लड़के भी काम पे रख लिए जिसकी वजह से उसको काम करने में भी आसानी हुई और साथ ही साथ उसका बिजनेस भी बढ़ता गया। अब ऐसे ही करके वो बंदा क्या है 2-4 सालों में ही मिलेनियर बन गया। तो एक बार क्या होता है, एक पॉलिसी बेचने वाला जो पॉलिसी वगैरह बेचते हैं, जो घर घर जाते हैं पॉलिसी बेचने के लिए, तो वो उस बंदे के पास गया। अब उसने सारा कुछ फॉर्म डाटा वगैरह सारा कुछ भरवा लिया था पॉलिसी के लिए। तो फिर लास्ट में बोलता है कि सर आप अपनी मेल आईडी दीजिए ताकि मैं ये पॉलिसी कंफर्म करके कंपनी में जाके कंफर्म करके और आपको मैं कर दूंगा। तो लड़के का वही जवाब फिर जो उसका 2-4 साल पहले था कि सर मेरे पास तो मेल आईडी है नहीं। तो उस पॉलिसी वाले ने बोला कि सर जरा सोचिए, इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपके पास मेल आईडी होती, जब आपके पास मेल आईडी नहीं है फिर भी आपने अपना बिजनेस कितना बड़ा लिया है, तो सोचिए अगर मेल आईडी होती तो आप बिजनेस कितना बढ़ा सकते थे। तो उस बच्चे का बहुत ही सुंदर जवाब सुनिएगा। तो उस बंदे ने कहा कि अगर मेरे पास मेल आईडी होती ना तो आज मैं किसी बड़ी सी कंपनी में सफाई करने के पद पर काम कर रहा होता। इसीलिए आपके पास जो रिसोर्सेज नहीं है उनका रोना बंद कीजिए और जो आपके पास है, एक्चुअल में जो आपके पास प्रेजेंट है, उसकी कीमत समझिए और वहीं से पैसा कमाना शुरुआत कीजिए और वहीं से पैसे कमाने की शुरुआत कीजिए या आगे बढ़ने की शुरुआत कीजिए। जो भी रिसोर्सेज आपके पास है वहीं से आप शुरुआत कीजिए जिंदगी को बड़ा बनाने की, जिंदगी में आगे बढ़ने की, पैसा कमाने की। तो गाइस ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
और ऐसे ही अमेजिंग कहानी या फैक्ट जानने के लिए ये हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।